संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम खुद योग के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखें तथा हमारे समाज को भी स्वस्थ रखने के लिए योग के लिए प्रेरित करें। तो आइए इस शुभ अवसर पर योग की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब हम चालन क्रिया से स्टार्ट करते हैं। खड़े होकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ को इस तरह कमर पे रखें, दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी। सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ताने, जितना टान सकते हैं। कुछ देर रुके, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को टाने ऊपर। कुछ देर रुके, खिंचाव को महसूस करें गर्दन में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे, सीधा। अब सांस भरते हुए दाईं तरफ गर्दन को झुकाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर लें। फिर सांस भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाएं। सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर दाईं तरफ, सीधा, बाईं तरफ, सीधा। अब साइड में करते हैं। सांस को भरते हुए धीरे धीरे दाईं से गर्दन को लेके आए और जितना हो सके कंधे से पीछे देखने की कोशिश करें। इससे आपका गर्दन में जो स्टिफनेस है, गर्दन का जो दर्द है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ देर रुके, फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन सीधा। फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ गर्दन को लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए सीधा। सांस भरते हुए दाईं तरफ लेके आए गर्दन। सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ लेके आए, कंधे से पीछे देखें। सांस छोड़ते हुए सीधा। गर्दन को पूरा ढीला कर लें, ठुड्डी को चीन से लगाएं। अब धीरे धीरे दाएं से बाईं की तरफ सर्कल में गर्दन को घुमाएं। आराम आराम से करें। गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो गर्दन को नीचे मत झुकाएं, दाएं से बाएं ही घुमाएं। आराम आराम से करें इसको। अब उल्टा, आराम आराम से धीरे धीरे देखिएगा। कंधे में अगर दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, तो इसे घुमाते घुमाते ही आपको आराम आने लगेगी। इस तरह से विश्राम। ये हो गई गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा हाथ को इस तरह से ढीला कर ले। सांस को भरते हुए साइड से हाथ को उठाएं, आराम आराम से ताने, दोनों हाथ ऊपर की तरफ टानते जाएं। हाथों को इस तरह उल्टा रखें, कानों से सटाए नहीं, बस ऐसे लेके रखे कान के पास हाथ। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथ ऐसे नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, सटाए नहीं, बस इस तरह से रखें। फिर सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर,
ये हाथों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ताने दोनों हाथ इस तरह ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ इस तरह से नीचे ले आए। अब दोनों हाथों को इस तरह सामने ले आए। कंधे के सीधे में आपके हाथ होने चाहिए। हाथों को इस तरह सीधा करें, कोहनी से मोड़े, कोहनी को सटाएं, सांस भरें। सांस भरते हुए दोनों कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज को करते करते ही जिन लोगों को कंधे में दर्द है, अकड़न है कंधे में, करते करते ही आराम आने लगेगा। अब उल्टा घुमाइए। जब हाथ ऊपर करते हैं सांस को भरे, जब हाथ नीचे लाते हैं सांस को छोड़े। और एक बार करें, और एक बार। ये हो गई हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। इससे आपका गर्दन और हाथ दोनों कनेक्ट है। पहले गर्दन का करवाइए, अब हाथ का। ये दोनों करते ही देखिएगा ये जगह आपको फ्री होने लगेगी। अब करेंगे हम कटी चालन। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट का गैप रखें। दोनों हाथों को ऐसे सामने लेके आए, इस तरह हाथों को सीधा करें। सांस को भरते हुए दाईं तरफ जितना जा सके मुड़ते हुए जाएं और हाथों को देखिए। कुछ देर रुके, सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए फिर बाईं तरफ जाएं। कुछ देर रुके, सांस छोड़ते हुए सीधा, और एक बार करें। सांस भरते हुए जाएं। ऐसे करते ही कमर में खिंचाव आती है, जिससे कमर का दर्द ठीक होने लगती है। फिर बाईं तरफ सीधा, दोनों हाथ को धीरे से नीचे ले आए, थोड़ा रिलैक्स कर लें। ये हो गई कटी चालन। अब हम करेंगे घुटना चालन। घुटना चालन करने से हमारे घुटने हमेशा मजबूत रहते हैं, और जिन लोगों को घुटना ऑलरेडी दर्द है वो इसको ना करें। चलिए, दोनों हाथ को थोड़ा सा पैरों के बीच गैप, वही 1 फीट का गैप रखें, 1 या 1.5 फीट का। दोनों हाथ सामने ले आए। सांस को भरते हुए आधा हम इस तरह से बैठेंगे। बैठते ही आपको जांघों में खिंचाव, घुटने में प्रेशर, इसको महसूस करें। सांस छोड़ते हुए सीधा, और एक बार करें। सांस भरते 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 बैठे, सांस को रोके कुछ सेकंड तक। सांस छोड़ते हुए सीधा, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। अब करेंगे खड़े में कुछ योगासन। ये बहुत ही सिंपल आसन है, जिसे हर कोई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 इंच का गैप रखें। दोनों हाथ को सामने लाएं, हाथों को ऐसे फंसा लें, इस तरह से उल्टा करें। दोनों हाथ ऐसे लेके आए कान के पास, टाने। अब पंजों पे खड़ा हो जाए, सांस को भरते भरते होल्ड करके रखें, बदन को खींच के रखें। ताड़ आसन, ताड़ के पेड़ को देखते हुए रखा गया है। जैसे ताड़ का पेड़ सीधा होता है, उसी तरह इस आसन को करने से हमारा जो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है, पोस्चर सही रहती है। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और एक बार करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए खींच लें, पंजों पे खड़े हो जाएं। काफ मसल पे खिंचाव आती है, जिससे हमारा रक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छी तरह होती है। सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आए, विश्राम। थोड़ा सांस को नॉर्मल करें, पैरों को थोड़ा ऐसे कर लें, रिलैक्स करें। अब करेंगे खड़े में वृक्षासन। इसको करने से हमारा मन शांत होता है, ध्यान करने की जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। धीरे से बाएं पैर को उठाएं, मैं अपना दाहिना उठाता हूँ, इसको समय की कमी की वजह से एक बार दोनों हाथ जोड़ ले। कुछ देर रोके, किसी एक बिंदु पे ध्यान लेके जाए और रोके रहे। धीरे से हाथ नीचे।
अब करेंगे हम पाद हस्त आसन। दोनों हाथ, दोनों पैर की गैप जो है हमेशा वो आपका 1 या 1.5 फीट के गैप में ही रहेगी। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ऐसे टाने। देखिएगा हाथ जैसे ही टानेंगे यहाँ एक खिंचाव सी आएगी। टानिए। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बेंड मत करें, घुटना को सीधा रखें, पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। आप पैर के पंजे को छू सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं छू पा रहे कोई बात नहीं, जहां तक आता है हाथ उतना तक लाएं और होल्ड करें। देखिएगा होल्ड करते एक खिंचाव आती है पीठ में, काफ मसल में, घुटना में। ये हमारे पैरों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। अब सांस को भरते 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 उठ जाए। फिर से टाले दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पेट के लिए बहुत अच्छा है पाद हस्तासन, इससे पेट की चर्बी कम होती है। कुछ देर रुके, फिर सांस भरते 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 ऊपर। साइड से हाथ को नीचे ले आए, विश्राम। इस प्रोटोकॉल में जितने भी आसन दिए गए सारा बहुत सरल है, सभी के लिए बनाया गया है, इसे सभी कोई करे। अब करते हैं हम अर्ध चक्र आसन। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा है ये आसन। मैं सामने से दिखाऊंगी, मेरे सहयोगी आपको पीछे से दिखाएंगे। दोनों हाथ इस तरह से पीछे रखें, अंगूठों को सामने रखें, दोनों हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर लें, इस तरह से। पैरों के बीच वही 1 या 1.5 फीट का गैप रखें। सांस को भरते हुए कमर को आगे ठेलेंगे, छाती गर्दन को पीछे खींचेंगे। सांस भरते हुए जाएं, पीछे जाइए इस तरह से। देखिएगा पीछे जाते ही आपको पेट में खिंचाव आएगी, गर्दन में खिंचाव आएगी, कमर में खिंचाव आएगी। एक आसन के कई लाभ हैं। पेट कम होती है, कमर के दर्द में आराम मिलती है, थायराइड ग्लैंड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। सांस छोड़ते हुए सीधा। इस तरह से आप इसको डेली कम से कम 5 से 6 बार करें। मैं एक बार करके ही दिखा रही हूँ आपको। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। इसके लिए हम साइड घूम जाते हैं, दोनों पैरों के बीच गैप रखें, कंधे से कम 1-1 फीट की दूरी। दोनों हाथ को इस तरह कर ले, साइड में आएंगे। सांस को भरते हुए धीरे 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 साइड से बायां पैर के पास, टखने के पास हाथ को लाएं। एक हाथ ऊपर जाएगी, गर्दन घुमा के हाथ को आप देखें। कुछ देर रुके रहें, दोनों पैर के घुटने आपके सीधे रहेंगे। इससे साइड की चर्बी कम होती है, साइड कमर में बहुत खिंचाव आती है, पैरों के जांघों में भी बहुत खिंचाव आती है। अब धीरे 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 सीधा हो जाए। अब सेम दूसरी तरफ से करेंगे। दाईं तरफ झुके, दाएं पैर के टखने को छुए, एक हाथ ऊपर, गर्दन को घुमा के हाथ को देखिए ऊपर की तरफ। पैरों में खिंचाव को महसूस करें, कमर के खिंचाव को महसूस करें। धीरे 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 सीधा। दोनों पैरों को नजदीक ले आए, रिलैक्स। अब हम करेंगे बैठने वाले कुछ आसन। पैर को सीधा कर ले, दोनों हाथ ऐसे पीछे रख ले, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। पहले गर्दन को ऐसे करके रिलैक्स करें। अब करेंगे हम भद्रासन। दाएं पैर को ऐसे लेके आए नजदीक, फिर बाएं पैर को लेके आए, दोनों पैरों को आपस में इस तरह से सटा ले। दोनों हाथ ऐसे फंसा के ऐसे पकड़े पैरों को, जितना नजदीक आप लेके आ सकते हैं लेके आइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों पैरों को आपस में
इस तरह दबा दें नीचे की तरफ। जितना आप दबा के रखेंगे उतना खिंचाव आपके जांघ में आएगी। मन को शांत करें, रीढ़ की हड्डी सीधा, आंख बंद। कुछ सेकंड के लिए भद्रासन में बैठे इस तरह से। भद्रासन करते ही हमारा शरीर, हमारा मन शांत होने लगती है। हमारा पेल्विक बोन में खिंचाव आ रही है, जांघ की मसल में खिंचाव आ रही है। अब थोड़ा सा इसी को ऐसे हिला लें। ये हो गई तितली आसन। अब हम करेंगे वज्रासन। जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे। खा के करने वाले जो आसन है वो हम ये वज्रासन ही है। इस तरह एक एक पैर को मोड़ते हुए बैठ जा। इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे रखें, मन को शांत, रीढ़ की हड्डी सीधा। वर्ज का अर्थ होता है चट्टान। इस आसन में अभ्यास करते ही हमारा शरीर चट्टान की तरह मजबूत होने लगती है। तो खाना खाने के 5 मिनट बाद आप इस आसन में जरूर बैठें, 5 मिनट। इसी आसन में, वज्रासन में ही बैठते हुए हम घुटनों के बल इस तरह उठ जाएंगे। अब करेंगे हम अर्ध उष्ट्रा आसन। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। ऊंट के जैसे अपने शरीर को बनाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे, दोनों घुटने के बीच थोड़ा सा गैप रख लें। दोनों हाथों को ऐसे रखें इस तरह से। उंगली आगे आएगी, दोनों 4 उंगली ऐसे पीछे। सांस को भरते हुए अब पीछे की तरफ जाएंगे, कमर को आगे ठेलेंगे इस तरह से। जितना जा सकते आप चाहें और कुछ सेकंड होल्ड करें। इससे कमर में थोड़ा खिंचाव, पेट में खिंचाव, गर्दन में खिंचाव, इससे कमर दर्द ठीक होती है, थायराइड ठीक होती है, पेट की चर्बी भी कम होती है। जिनको हार्निया है वो इस आसन को नहीं करेंगे। धीरे 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 सीधा नॉर्मल। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पोजीशन ऐसे ही रहेगी, दोनों घुटने के बीच गैप। सांस को भरते हुए धीरे धीरे हम दोनों एड़ी को पकड़ेंगे। चलिए करते हैं इसको। दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से कमर को ठेल लें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रहें, खिंचाव को महसूस करें। पूरी बल हमारा एड़ी में, पैरों में और हाथों पे है, पूरा बल हमारा। फिर धीरे 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 वापस आ जाए। अब हम करेंगे शशांक आसन। बैठ जाइए इस तरह से। वज्रासन में बैठ गए हैं। पहले हम करेंगे दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरह से। दोनों में एक साथ कर लेते हैं ताकि समय बच जाए। आप एक आसन कर लो, हम एक आसन कर लो। हाँ, हम लोग दोनों शशकासन अलग अलग करके दिखाते हैं। मैं पैर खोल के दिखाऊंगी, सर आपको पैर जोड़ के दिखाएंगे इस तरह से। इसमें दोनों हाथ इस तरह से रखते हैं, ऐसे स्लाइड करते हुए धीरे धीरे जाएंगे। चिन को इस तरह से रखेंगे। मेरे वाले आसन में आप अपने फोरहेड को फ्लोर में लगाएंगे। इस तरह से रुके रहें, इससे मन शांत होती है। बीपी की समस्या, बेचैनी, घबराहट, शशकासन करते ही धीरे 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 ठीक होने लगती है। और धीरे 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 इस तरह से उठ जाए। ये हो गई शशकासन। अब दोनों पैरों को इस तरह कर लें, चला। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। बहुत ही सरल है, देखें। दोनों पैरों को पहले दायां
फिर बायां इस तरह से खोल ले सुविधा के अनुसार अपना। सांस को भरते हुए दायां हाथ को इस तरह से उठाएं और इस खिंचाव को आप महसूस करें और बाएं कंधे में ऐसे रखें। जिनको भी दर्द है हाथों में, पीठ में, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे रखते ही। अब बाएं हाथ को ऐसे उठाएं, खिंचाव को महसूस करें, दाएं कंधे में इस तरह से रखें, चेस्ट को ठेल के रखें, सांस नॉर्मल लेते रहें और कुछ देर ऐसे बैठे रहें। देखिएगा इसे करते ही आपका गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द आराम आने लगती है। इसको करते ही कुछ देर ऐसे बैठे रहें। बाएं हाथ को उठाएं, धीरे से नीचे ले आए, दाएं हाथ को उठाएं, धीरे से नीचे ले आए, मन को शांत करें, दोनों घुटनों को जोड़े, रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। बैठ जाएं इस तरह से, दोनों पैर को ऐसे सीधा रखें, ये जो होती है ये है दंडासन। बैठ के करने वाले जो हम आसन करते हैं इसकी शुरुआत हमेशा दंडासन से ही होती है। किसी भी पोजीशन में आप करो तो दंडासन में आना ही पड़ता है करने के लिए। बाएं पैर को इस तरह से मोड़ लें, दाएं पैर के घुटने के पास रखें, बाएं पैर को इस तरह से, बाएं पैर के बाएं हाथ को इस तरह से पीछे टिका दें, इस तरह से। दायां हाथ को बाएं पैर के और छाती के बीच से ऐसे पार करें, बाएं पैर के पंजे को ही इस तरह पकड़ लें, बाईं तरफ गर्दन घुमा के पीछे देखें, कुछ देर रोक के रखें। देखिएगा कमर और पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव आ रही है, इससे हमारा इंसुलिन अच्छी तरह बनती है। अगर शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, तो इससे धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुछ सेकंड रोक के रखें, धीरे से गर्दन सीधा, हाथ को निकालें, साइड में रखें, रिलैक्स कर लें थोड़ी देर। इसी को हम दूसरे साइड में भी करेंगे। दाएं पैर को धीरे से मोड़े, घुटने तक हिलाएं इस तरह से, दायां हाथ को इस तरह पीछे रखें, बायां हाथ को घुटने और चेस्ट के बीच में ऐसे पार करें, दाएं पैर के पंजों को इस तरह से पीछे एड़ी के पास पकड़े और गर्दन को दाईं तरफ घुमा के कंधे से पीछे देखें। कुछ देर रोक के रखें, खिंचाव को महसूस करें। धीरे से गर्दन को सीधा कर लें, हाथ को निकालें, साइड में रखें, पैर सीधा करें, रिलैक्स करें। अब हम करेंगे लेट के करने वाले कुछ योगासन। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेटेंगे। आइए लेट जाएं। तो सबसे पहले मकरासन, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ इस तरह से रखें, दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का गैप रखें, थोड़ा सा फैलाएं, माथे को हाथ के ऊपर रखें, दाईं तरफ गर्दन को घुमाएं, इस पर रिलैक्स। मकरासन में लेटने से ही बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सांसों को चलने दें। उल्टा लेटते ही शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाने लगते हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को जोड़े पीछे, दोनों हाथों को छाती के साइड में इस तरह से रख लें, दोनों कोहनी सटे होने चाहिए साइड में। सांस को भरते हुए छाती को उठाएंगे, इस तरह से उठाएं, कुछ देर रोक के रखें। उठाते ही कमर में खिंचाओ, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार करेंगे। सांस भरते दोनों हाथों को साइड में रखते हुए भुजंगासन में उठाए छाती, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अब करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथ इस तरह से जांघ के नीचे ले आए,
ठुड्डी को लगाएं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं। कमर में दर्द है तो आप एक एक पैर से उठाएंगे। मैं एक एक पैर से उठाऊंगी, सर आपको दोनों पैर से उठा के दिखाएंगे। चलिए करें। एक उठाएं, नीचे। अब दूसरे पैर से उठाएं, सांस भरते हुए रोक के रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। सर्वासन कमर दर्द सेंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब हम पीठ के बल लेटते हुए कुछ योगासन करेंगे। सीधा हो जाए। सीधा लेट के सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लें। दोनों हाथ से अगर हिली पकड़ में आ रही है तो पकड़े, नहीं पकड़ में आ रही है तो कोई बात नहीं, इस तरह ही नीचे जमीन में बैठ के जिस पे भी आप लेटे रखें। सांस को भरते हुए धीरे 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 कमर को उठाएं। जितना उठा सकते उठाइए। सांस को होल्ड करके रखें अपनी क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते धीरे 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 शरीर को नीचे ले आएं। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बार करें, सांस भरते उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 शरीर को नीचे ले आएं। पैरों को धीरे से सीधा कर लें, शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करें, सांस को नॉर्मल करें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। जिनको कमर में दर्द है वो एक पैर से करेंगे इस तरह से, जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से कर सकते हैं। करें। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। सांस को भरते हुए दोनों पैर को 30 डिग्री में उठाएंगे। रेडी, चलिए स्टार्ट करें। इतना उठाएं कि अपने आंखों से अपने पंजों को देख पाए। कुछ देर रोक के रखें। नाभि के निचले हिस्से पे जो खिंचाव आ रही है उसे आप महसूस करें। जांघों पे जोर आ रही है। सांस को छोड़ते 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 धीरे से पैर नीचे। रिलैक्स, दोनों हाथ का सीधा करें, शरीर को ढीला छोड़ें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। हल की तरह अपने शरीर को बनाएं। सांस भरते हुए धीरे 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 दोनों पैर को इस तरह से उठा लें। कुछ देर रोक के रखें। इस जगह आपको खिंचाव आ रही होगी, पेट पे खिंचाव, कमर पे खिंचाव। ये वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा। हमेशा ब्लड हमारा नीचे की तरफ, हम हमेशा सीधा रहते हैं तो खिंचती है, ऐसे करने से ब्लड हार्ट की तरफ आती है। धीरे 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 पैरों को आराम से, झटके से नहीं, आराम से पैर को नीचे विश्राम। दोनों पैर को खोल ले, हथेली सीधा कर ले, रिलैक्स करें। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसा नाम वैसा ही काम। पवन मुक्त करना, जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स भर रखी है इस आसन को करते ही रिलीज हो जाती है। दोनों पैरों को धीरे धीरे एक करते हुए मोड़े इस तरह से, पहले दायां फिर बायां। दोनों हाथ को इस तरह से रखें, लॉक करें और धीरे से सांस को छोड़ते छोड़ते दबाएं। सर को उठा के
नाक को लगाने की कोशिश करें घुटने से, कुछ देर रोक के रखें। धीरे से गर्दन को नीचे ले आए, पैर को सीधे रिलैक्स, पैर खोले तो आधा से फैला, शरीर को ढीला छोड़ना। आवश्यकता होती है तो योगासन के बाद शवासन की भी आवश्यकता होती है। शव का अर्थ होता है निर्जीव, जिसमें जीवन न होना। तो हम शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों के बीच 2 फीट का गैप, हथेली जांघ से थोड़ी दूरी पर, खुली हुई आकाश की तरफ, गर्दन एकदम ढीला रखें। शवासन में कुछ देर के लिए इस तरह पड़े रहें जमीन पे, मन शांत, शरीर भी शांत, अपने अंगों को भी शिथिल कर लें। बस सांसों को चलने में धीरे धीरे, बंद की आंखों से दोनों पैरों को आप रिलैक्स करें। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें। अपनी कमर, अपनी पीठ, कंधे, गर्दन को रिलैक्स करें। सर, अपना चेहरा पूरा, छाती, पेट, पेड़ों, पूरे शरीर को रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। देखेंगे कुछ ही देर में आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं की, मैं एकदम फ्रेश हूँ। थकावट पूरा आपका उतर जाएगी शवासन करके। अब धीरे से बाई करवट लेते हुए उठ जाए, बाई साइड घूमिए, धीरे से उठिए, बैठ जाए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे कपालभाति। तो आइए करते हैं कपालभाति। सांस को नाक के थ्रू बाहर फेंकेंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे। चलिए करें स्टार्ट। 20-20 का सेट करना है आपने उनको। इसी तरह 20-20 का 3 सेट आप करेंगे। समय की कमी की वजह से मैं एक ही बार करके दिखा रही हूँ। अब करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाई नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करेंगे। बाई नासिका से सांस को लेंगे धीरे धीरे। लेने के बाद बाई नासिका को बंद कर दें। दाई नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पूरी तरह छोड़ने के बाद फिर सांस लें। दाई नासिका को बंद कर लें। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। ये हो गई अनुलोम विलोम का एक चक्र। बाएं से लेना, दाएं में छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं में छोड़ना। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करते ही पूरा शरीर शीतल होने लगती है, इसलिए जिन लोगों को कफ खांसी की समस्या रहती है वो शीतली प्राणायाम को न करें। बाकी सभी कर सकते हैं, इसे गर्मी में करना बहुत अच्छा होता है। चलिए करें। जीभ को निकाल के पाइप के जैसा बनाएं, सीसी करते हुए सांस को अंदर लें। मुंह को बंद कर लें।
नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। जीभ को पाइप की जैसा बनाएंगे, सांस को अंदर लेंगे, कुछ देर सांस को रोकेंगे, नासिका से बाहर छोड़ देंगे। ये इतना अच्छा है शीतली प्राणायाम, गर्मियों में सबको करना चाहिए। विश्राम। जिनको बीपी शुगर है वो ज़रूर से ज़रूर नाड़ी शोधन और शीतली प्राणायाम जरूर करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तर्जनी को ऐसे माथे पे रखें, बाकी 3 उंगलियों से ऐसे हल्का कान आँख को बंद करके रखेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, हल्का ऐसे अंदर मत घुसाए, हल्का ऐसे होठ बंद रहेंगे। भौरों की तरह अंदर गुंजन होगी, ओमकार का जाप अंदर ही अंदर हम करेंगे 3 बार। चले करें। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ले आएं। ध्यान मुद्रा में हाथों को रखें। तर्जनी और अंगूठे को आपस में इस तरह सटा के रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। ध्यान वाले पोजीशन में आ जाएं। आँख बंद, मन सहज। धीरे धीरे सांस को लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। हर सांस के साथ खुद को रिलैक्स करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। शरीर भी शांत, मन भी शांत, इंद्रियां भी शांत। जितने सोच, जितने विचार चल रहे हैं उन्हें आप विराम दे दें। कोई विचार नहीं, विचार शून्य हो जाए। आप मन की आँखों से अपनी सांसों को देखें, किस तरह प्राणवायु नासिका से धीरे धीरे शरीर में आ रही है और नासिका से ही धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रही है। बस मन को सांसों पे ही टिकाएं और सांसों के साथ ही मन को शरीर के अंदर आने दें और सांसों के साथ ही मन को शरीर के साथ बाहर निकालें। देखेंगे धीरे धीरे आप पूरी तरह शांत होने लगेंगे।
सांस को लेने में जोर डालें, ना सांस को छोड़ने में जोर डालें। सांसें आ रही है तो आ रही है, सांसें जा रही है तो जा रही है। आप शांत भाव से यूं ही बैठे रहें। दृष्ट भाव से अपने आप को देखें। कुछ देर ऐसे ही रहें। हमें अपने इस भाग दौड़ वाले जीवन में 24 घंटे से समय निकालकर कम से कम डेली 2 से 3 मिनट का ध्यान सभी को करना चाहिए। ध्यान करते ही आप अपने स्वरूप में, अपनी निज अवस्था में आप आ जाते हो। नहीं तो दिन भर आप बाहर की दुनिया में भागते रहते हैं। इस तरह से आप ध्यान करें। आइए अब एक प्रार्थना के साथ इस प्रोटोकॉल को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज का मैसेज, हम खुद योगा करेंगे और हमारे समाज को भी योगमय बनाएंगे। ओम।